हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ आरजे विकी और मेरे साथ है अ बिग बॉलीवुड बफ जिनका नाम है सागर, हु हैंडल्स द चैनल कॉल्ड बॉलीवुड मेरी जान। सागर, हाय, वेलकम टू आवर शो या। Thank you, Vicky. Thank you for having me here. Thank you so यार much. इट्स I've been a fan of you, always heard you. And it's great to see you finally, the man behind the great voice. आई हैव बीन फॉलोइंग योर चैनल ऑन इंस्टा और आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कि बहुत ही बढ़िया कंटेंट आप डाल रहे हो। बॉलीवुड न्यूज़ कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हो एंड थिंग्स विच पीपल विल नॉट बी एबल टू एवर फाइंड इट। यार विकी क्या है, हम लोग रहते हैं दुबई में, मिडिल ईस्ट में। एंड यहाँ पे क्या सीन है कि कंटेंट बनता नहीं है। बिकॉज हम तो यहाँ रहते हैं और मेजोरिटी कंटेंट जो फिल्म इंडस्ट्री की बनती है वो बनती है इंडिया में, मुंबई में स्पेसिफिकली, नोन एज द हब ऑफ बी टाउन एज दे कॉल इट। अब चक्कर ये है कि मैंने ये सोचा कि बीइंग अ बॉलीवुड बफ ऑल माई लाइफ, कि एक ऐसा पेज स्टार्ट करूं जिसमें रिव्यूज वाज ऑलवेज समथिंग आई लव डूइंग। तो मैंने बोला चलो यार एक ऐसा पेज स्टार्ट करूं जहां पे हम लोग लोगों को एक एक पेज फॉलो करो और आपको सब न्यूज मिल जाए। कौन से एक्टर ने क्या किया, कौन सी मूवी आ रही है, कौन सी मूवी अच्छी है, कौन सी नहीं है, कौन सा स्कैंडल हुआ, गॉसिप से लेके रिव्यू से लेके एक्टर्स का कोई ट्रिविया हो गया, कोई सर्वे हो गया। जस्ट एन एंगेजिंग चैनल, समथिंग दैट आई पर्सनली वुड आल्सो लाइक इट, बिकॉज मैं न्यूज पढ़ता था डिफरेंट डिफरेंट जगहों से जाके। तो मैंने बोला व्हाई नॉट get everything combined into one, and then that's about it. So I don't create the content because that's not possible, but what I try to do is get the content in one page and hope that people then follow, and unko aur kidhar जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, just come to my page and that's it. You get to know what's happening in Bollywood on a daily basis. एग्जैक्टली, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल पीपल कि अगर आपको बॉलीवुड के बारे में कुछ भी जानना है, यू शुड फॉलो बॉलीवुड मेरी जान विच Thank इज़ you. ऑन इंस्टाग्राम। आई Yes. थिंक बाकी सोशल मीडिया चैनल्स पे भी यू आर बिल्डिंग अप स्लोली स्लोली। लेकिन Yeah. ये पैंडमिक कैसा रहा है यार फॉर यू? आई मीन यू नॉट बीन एबल टू गो टू सिनेमाज। यार लास्ट सिनेमा में गया था मार्च में, अभी एक साल हो गया सिनेमा में, क्या शक्ल नहीं देखी है। इट्स बीन टेरेबल फॉर समवन लाइक मी जो हर हफ्ते सिनेमा में होता था, बिकॉज सो इवन बिफोर बॉलीवुड मेरी जान, माय फ्रेंड्स एंड एवरीवन नोज कि मैं मूवी बफ हूँ। मैं हर पिक्चर थिएटर में देखता हूँ। आई लव वॉचिंग मूवीज इन थिएटर, द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग इन अ सिनेमा एंड हैविंग दैट अमेजिंग पॉपकॉर्न एंड वॉचिंग योर फेवरेट स्टार्स ऑन स्क्रीन, नथिंग बीट्स इट। तो यस, इट्स बीन टेरेबल, इट्स बीन वेरी हार्ड। बट देन द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने थोड़ा हेल्प कर दिया। काफी सारी सब्सक्रिप्शंस ले ली, एंड अभी ओटीटी से चला रहे अपना काम। बट द गुड पार्ट इज अभी चालू हो गया। सो रूही लास्ट वीक रिलीज्ड एंड आई रिव्यूड इट on my Insta page. I watched it, and yeah, it started. So we have to now see how the industry functions, I guess. आई गेस नेक्स्ट रिलीज जो उसकी सबसे बड़ी रिलीज आएगी, सूर्यवंशी, जो कल रोहित शेट्टी के बर्थडे पे ये लोग ने डिक्लेयर की है कि भाई हम आने वाले हैं एज प्रॉमिस्ड। लेट्स होप दैट रिवाइव्स द इंडस्ट्री, पुट्स सम oxygen in the lungs of the industry, as they call it. I mean, it's not only for people who watch, movies. It's mainly for people who work behind the scenes. I mean, there are a lot of people who depend. जब हम डेली वेज वर्कर्स की बात करते हैं तो देर आर सो जी, मेनी ऑफ देम इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड रियली देयर इनकम डिपेंड्स ऑन दिस। करेक्ट। सो लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स टेल मी, यार तू तो हर पिक्चर देखता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। मैं उनको बोलता हूँ गाइस, पिक्चर इज नॉट ए बी एंड सी, मूवी इज अ मूवी। देयर आर सो मेनी पीपल हु वर्क बिहाइंड द कैमरा टू मेक something come alive on screen. So I have been recently to a shoot, which was a song shoot in Dubai, okay? And a single song, three minute song, took them like a week to shoot. तो imagine जो पिक्चर बनती है 3 घंटे की या 2 घंटे की, उसमें कितनी मेहनत जाती है, कितने लोग पीछे हैं। तो गाइज, यू हैव अ राइट टू कम एंड से कि भाई पिक्चर अच्छी नहीं थी। बट अगेन, लाइक यू राइटली सेड, विद दिस पेंडेमिक, the livelihood of millions of people has been affected, from the cameraman to the spot dadas, to the chai wala, to people who are catering to these people. It's been horrible, I'm sure, for them. And as of now, all you need is hoping that things are going to go back, because even cinema owners are suffering right now. दुबई की बात करें तो वॉक्स यहाँ अपने यहाँ पे जो नो है, उनके पास जो डील्स चलती थी 1 पे 1, अब वो भी बंद हो गई है, बिकॉज द सिनेमा इज वर्किंग ऑन 50% कैपेसिटी, राइट? सो इमेजिन देयर हालत देखो उनकी आप, इट्स रियली बैड। Yeah, but you know what? Since Netflix and सारे OTT platforms आ गए हैं, it has या, become very very comfortable for everyone to sit at home and watch. I know कि दैट्स cinema राइट। का business and lot of people work really hard because cinematic experience is something different. जैसे Tenet, यस। उन्होंने क्या बोला था कि हम cinemas में ही release करेंगे. I'm sure they suffered losses.
देखो क्या होता है, लाइक यू राइटली सेड, ओटीटी प्लेटफॉर्म से क्या हो गया, बिकॉज अभी पेंडेमिक के टाइम पे सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अनलेस एंड अनटिल द मूवी इज एन आउटस्टैंडिंग मूवी, आप रिस्क लेके शायद आज सोचोगे चल यार जाता हूँ देखता हूँ सोचूंगा। यू नो एवरीवन इज नॉट अ पर्सन लाइक यू और मी हु वांट टू गो एंड वॉच अ मूवी इन द सिनेमा। वो लोग बोलेंगे चलो 4 हफ्ते के बाद एक पर्टिकुलर ओटीटी पे आ जाएगी, वहां पे नहीं तो टीवी पे आ जाएगी और हम लोग देख लेंगे, राइट। सो हेंस दैट हैज रियली ट्रिगर्ड द इंडस्ट्री इन अ वे की अब ये हो रहा है कि सूर्यवंशी जैसी पिक्चर आएगी, बड़ी पिक्चर है, हमको पता है, तो मे बी पीपल माइट वांट टू गो। शाहरुख खान की पठान आएगी, या आमिर खान की एंड ऑफ द ईयर लाल सिंह चड्ढा आएगी, या ऋतिक रोशन की कोई नेक्स्ट बड़ी पिक्चर आएगी, फॉर एग्जाम्पल क्रिश 4 आ गई, यू नो ऑल दीज बिग। सलमान खान की ईद में राधे उसने अनाउंस कर दी ईद में। तो दीज मूवीज आई एम होपिंग दैट दे आर गोना make sure the audience come in, but there's a big chunk of people who want to go into cinemas, and hence Ruhi has done numbers like 12 something some crores in India in spite of the pandemic happening. I had done this poll on Insta recently. Last week मैंने किया था कि सिनेमा में मूवी आने वाली है रूही, which I saw your post कि रूही is the first movie which is going to be released in UAE after such a long time in Yes. cinemas. And I asked people, are you all ready to go to cinema? You won't believe, out of 500 people who voted, 60% said no, they won't Yes. go. Yes. Multiple reasons again, not taking anything away from the genre or the star cast. People are still, I feel, a little skeptical to step out into and sit in a theater which is enclosed, with people still at close proximity. तो उसमें क्या होता है, डर लगता है थोड़ा। एंड पीपल डोंट माइंड, एंड पता है कि आज नहीं तो कल ये कोई ना कोई ओटीटी, देखो देखो स्ट्रक्चर जो पिक्चर का बनता है वो क्या है, पहले सिनेमा रिलीज, फिर ओटीटी रिलीज, फिर टीवी रिलीज। ओटीटी बीच में आ चुका है अभी। पहले क्या होता था, सिनेमा से टीवी तक आने में बहुत टाइम लगता था, 6-7 हफ्ते 8 हफ्ते लग जाते थे। पर अभी क्या, 4 हफ्ते के बाद ओटीटी सीधा आ जाता है। तो अगर आपको रूही आपके लिए नहीं है पिक्चर, आप बोलोगे यार चलो ये तो मैं 4 हफ्ता वेट कर लेता हूँ, तो 4 हफ्ते के बाद आ जाती है पिक्चर। एंड देन यू कैन नॉट टेक द पायरेसी एंगल आउट ऑफ दिस ऑल्सो। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट माइंड वेटिंग एंड दे विल से चलो यार नहीं जाते हैं। अनलेस कोई सस्पेंस पिक्चर हो, बड़ी स्टार कास्ट हो, और आप बोलोगे यार नहीं नहीं मैं अगर नहीं गया पता चल जाएगा क्या हुआ पिक्चर में। तो इसी की वजह से 60% प्रॉब्ली ऑडियंस हैव टोल्ड यू कि भाई हम नहीं जाएंगे। ऑन द कंट्री, मैंने भी ये पोल किया था अपने इंस्टा पे कि गाइस कौन जाने वाला है, एंड आई हैड अ सिमिलर रिस्पॉन्स कि भाई हाँ या ना। अगेन आई थिंक पीपल आर गोइंग टू, नाउ पीपल विल बी वेरी वेरी निट पिक कि भाई ये करना है ये नहीं करना है। पहले दुबई में जितना मैं देखता था, सिनेमा वॉज a key entertainment aspect in our lives. थर्सडे फ्राइडे मतलब सिनेमा जाना है फैमिली के साथ, यहाँ जाके रात की लेट नाइट पिक्चर देख ली, दैट काइंड ऑफ थिंग। अभी विद द पेंडेमिक द डायनामिक इज चेंज्ड, and now things are only going to get difficult. And let's see what happens now with the new movies coming up. I'm waiting for Suryavanshi. That is my, let's say that's the main थप्पा उस पे लगने वाला कि भाई क्या ये इंडस्ट्री रिवाइव होगी उससे या नहीं होगी, क्योंकि उसी बेसिस पे 83 और बाकी सब पिक्चरें आएंगी। Somehow I feel that this year is definitely going to be very difficult for Bollywood. एक तो सिनेमा का कैपेसिटी Yeah, 50% हो गया, as you said. And the correct. other thing is कि OTT पे सब आ रहा है. So it is going to be so challenging unless and until they market it really really well, or they tempt people कि यार तुमको आना ही है, सिनेमा में ही मज़ा हाँ, आएगा. करेक्ट। अब देखो इंडिया में क्या है, जितना मैं देख रहा हूँ, जितना मैं अपने कजन से बात करता हूँ, कि वहाँ पे तो इतना कोविड है भी तो इतना पता नहीं चलता। आई एम टॉकिंग दिस मार्केट जहाँ हम आज बैठे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दुबई, यूएई, जहाँ पे हम एज ऑफ प्रेजेंटली बैठे हैं। यहाँ पे तो डेली नंबर्स आते हैं जो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है कि कितने केसेस हैं कितने केसेस नहीं हैं। एंड आई फील यहाँ पे वी कम टू नो मोर अबाउट द कोविड पेंडेमिक हैपनिंग। यहाँ के cinemas को थोड़ा डिफिकल्टी होगा, because you have to understand this is a important market even for the stars. Most of the A-list stars and even B-list today take a profit sharing in the NRI markets, because यहाँ से उनको fixed business आता है। तो यहाँ पे जब business बंद होता है तो it affects the whole circle of the profit sharing. As you mentioned, ये जो पूरा profit sharing and the entire business model, I Yeah, must say कि रूही, I saw your post, it made around 15 crores or something, but overseas का मिला 12, के it came हाँ, up to around 19 crores or something, which is correct. okay. नहीं तो Yeah, राजकुमार राव की फिल्म should easily touch 100 crore on any given day. देखो ये the team of Stree, it was a surprise hit. Stree was a surprise hit when it came in, right? तो उनका बैकअप जब ये अभी जो the guys from Maddock are coming up with, so I've read, is a horror comedy universe. Like Rohit Shetty is doing a cop universe. You have a horror universe coming up, which is Ruhi, and then there's one more, Manjula or something, and one more movie in the pipeline. So they are coming up from Stree से अभी
अपन आगे रूही, रूही से नेक्स्ट, और फिर भेड़िया भी आने वाली है विच इज ऑल्सो इन द सेम जोन, वरुण धवन की। तो ये जॉनर क्या लोगों को पसंद आएगा, वी डोंट नो येट, बट अगेन लाइक यू सेड, राजकुमार राव वुड हैव डन अ बेटर बिजनेस हियर फॉर श्योर। Had there been no pandemic, I'm sure his weekend numbers would have skyrocketed and उतना business जो उसका normal business होता है वो definitely होता, पर वो नहीं हुआ है। I personally have gone to Walks actually to buy popcorn for my daughter. Let's put it that way. She wanted to have popcorn. I went there and that was around 9 o'clock odd in the night and the cinema was empty. ठीक है, I just went to one location of course, but again my point is कि जब तक यहाँ पे pandemic situation नहीं सुधरेगा और जब तक people have the option to select the kind of movies they want to watch, and in this case my hukum ka ikka would be Suryavanshi, post which there's Radhe, that will give you the benchmark कि आगे चल के इस इंडस्ट्री में यहाँ के कलेक्शंस का क्या होने वाला है। And OTT platform is going to make a big dent into the business. Definitely, because you know, सारे actors already आ चुके हैं on OTT. Everybody's getting a chance, which is good for them as Right. well. And you know, I think we should continue these sessions of knowing Bollywood more and a lot of content and your opinions about it. And आगे भी हम ऐसे sessions और करेंगे. It was lovely Done. chatting with you, Sagar. Thank you. I will see you soon. Bye.